गुड मॉर्निंग। दमदार उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, आपके साथ हूं मैं कंचन डोगरा। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं रुड़की की खबर, जहां के मंगलौर में पुलिस और बदमाशों के बीच में एक बार फिर से एनकाउंटर हुआ है, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई और उसका साथी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। देर रात गंगनहर पटरी पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक कार को रोकने का आदेश दिया, लेकिन कार में सवार दो संदिग्ध पुलिस को देखकर भागने लगे। अब इस दौरान पुलिस और बदमाशों को रोकने के लिए यहां पर काफी कोशिश करनी पड़ी। इनको रोकने के लिए गाड़ी के ऊपर भी फायर करना पड़ा। गाड़ी का ड्राइवर बाल बाल बच गया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली मारी है। पुलिस के ऊपर फायरिंग कर रहे थे बदमाश, इसी के जवाब में पुलिस को फायरिंग करनी पड़ गई। बदमाश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्षेत्र में 307 के मुकदमे में वांटेड चल रहा है ये आरोपी। उत्तर प्रदेश के पुरकाजी का रहने वाला है। इसका साथी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी आज 2 विभागों की समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। देहरादून सचिवालय में उच्च शिक्षा और युवा कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक आज वो करने जा रहे हैं। 12:30 बजे से ये मीटिंग शुरू हो जाएगी। सीएम धामी शाम 5 बजे पुलिस मुख्यालय जाएंगे, जहां पर सीएम पुलिस ऑफिसर्स की बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। उधर उत्तरकाशी में बहुप्रतिष्ठित सिलक्वारा टनल का ब्रेक थ्रू बुधवार यानी कि कल हो गया। करीब 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग आर पार हो गई है। सीएम धामी इस मौके पर पहुंचे और अधिकारियों से जानकारी ली। सिलक्वारा और पुलगांव के बीच में ये सुरंग चारधाम यात्रा रूट पर बेहद अहम और जरूरी सुरंग है। सिलक्वारा टनल के ब्रेक थ्रू के मौके पर टनल के मुहाने पर बने हुए बाबा बोकनाग मंदिर की भी प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस कार्यक्रम में सीएम धामी मौजूद थे। ये 2 तस्वीरें आपके सामने आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जिस पर आप देखिए एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं। ये सुरंग 2023 में चर्चा में आई थी, जब यहां पर 41 श्रमिक फंस गए थे। 17 दिन के ऑपरेशन के बाद उन मजदूरों को निकाला गया था। अब ये सुरंग, जिसके ऊपर लंबे समय से काम रोका भी गया हुआ था, काम एक बार फिर शुरू हुआ और देखिए ब्रेक थ्रू इस सुरंग का हो गया है। यानी कि सुरंग एक तरफ से दूसरी तरफ देखी जा रही है, रास्ता खुल गया है। 4.5 किलोमीटर ये लंबी सुरंग जो कई घंटों के सफर को बचाएगी। सिलक्वारा टनल का ब्रेक थ्रू हो गया, तो काफी लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा थी, वो प्रतीक्षा पूरी हुई। क्रम में आज सिलक्वारा टनल का ब्रेक थ्रू हो गया है और इस टनल के पूरी तरह से बन जाने के बाद, ब्रेक थ्रू हो जाने के बाद जल्दी ही ये रास्ता आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, जिससे चारधाम ऑल वेदर रूट पर जाने वाले सभी तीर्थ यात्रियों को हमारे धामों के दर्शन करने के लिए जो समय 1.5 घंटे से ज्यादा का समय जो लगता था, घूम के आना पड़ता था, इस टनल के बनने से वो रास्ता मात्र 4 या 5 मिनट में पूरा हो जाएगा। सुधार करना और फिर से ब्रेक थ्रू तक आना, ये हमारे लिए तकनीकी रूप से और मनुष्य के अदम्य साहस के रूप में ये बहुत बड़ी सफलता है। और इसके बाद भी अब जो बचे हुए काम है उसको जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश है और हम लोग इस चीज़ को कोशिश करेंगे 2026 से पहले इसको कंप्लीट करके ट्रैफिक। जल्दी पहाड़ पर रेल चलने का सपना पूरा होने जा रहा है, जिस पर आपको बताएंगे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल यानी बुधवार को ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। साथ ही इस प्रोजेक्ट के बुधवार को एक ब्रेक थ्रू के दौरान भी वो मौजूद रहे। देखिए रिपोर्ट। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट के पहले स्टेशन योगनगरी रेलवे स्टेशन पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे और योगनगरी स्टेशन का निरीक्षण किया। साथ ही रेल निगम के अधिकारियों से प्रोजेक्ट की स्टेटस रिपोर्ट जानी। इस दौरान केंद्रीय रेल मंत्री के साथ सांसद अनिल बलूनी, त्रिवेंद्र सिंह रावत, उत्तराखंड सरकार के मंत्री धन सिंह रावत भी थे। योगनगरी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर टी स्टॉल में केंद्रीय मंत्री के साथ सांसद अनिल बलूनी ने चाय भी पी। योगनगरी ऋषिकेश, जहां पर करोड़ों श्रद्धालु, करोड़ों भक्तजन, करोड़ों लोग आना चाहते हैं, वहां के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसा अद्भुत प्रोजेक्ट
किया है, जो कि दुनिया भर में जिसकी चर्चा है, अपने अंडरग्राउंड टनल्स के माध्यम से हो, नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट बुधवार को एक बड़ी टनल का ब्रेक थ्रू किया गया। पौड़ी के जनासू में कर्णप्रयाग रेल लाइन की टनल नंबर T8 और T8M का सफलतापूर्वक ब्रेक थ्रू किया गया। इस मौके पर रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। इसके अलावा पौड़ी गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। रेल मंत्री ने कहा कि जल्द ही कर्णप्रयाग तक रेल का सपना पूरा होने वाला है। एक बड़ा माइलस्टोन अर्जित हुआ है। टनल बोरिंग मशीन ने कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन टनल को थ्रू किया है। ये रेलवे की जो हमारा ऋषिकेश से कर्णप्रयाग प्रोजेक्ट है उसका मेजर सेक्शन है और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है। इसमें ट्विन टनल्स है, 2 टनल्स एक साथ पैरेलल जाती है। उसमें एक और बड़ी उपलब्धि यह है कि हिमालय में टनल बोरिंग मशीन को सक्सेसफुल करना ये एक बड़ा चैलेंज था। सबसे बड़ी टनल थी, लगभग 15 किलोमीटर की टनल थी। इसको भी आज पूरा कर लिया गया है और जिस तरह से हम लगातार इस परियोजना पे हमारी सरकार काम कर रही है, मोदी जी का जैसा ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये बाहर से देखने में समझ नहीं आता है। जब आप इसके अंदर जाके जब पता लगा कितना मेगा प्रोजेक्ट है, मैं इस प्रोजेक्ट के होने के बाद आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पूरे दुनिया के साइंटिस्ट आके इस परियोजना का पर अध्ययन करेंगे, रिसर्च करेंगे और ये अपने आप में एक अलग तरीके की योजना होगी। पूरे उत्तराखंड की और पूरे हमारे गढ़वाल लोकसभा की जो आर्थिकी है वो इससे बदल जाएगी। रोजगार बहुत ज्यादा उत्पन्न होंगे। पहाड़ पर रेल चलने का सपना लंबे समय से देखा जा रहा था, जो अब जल्द ही साकार होने जा रहा है, जिसके बाद पहाड़ पर जाना और आसान हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर गंगोत्री धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी खबर है, जहां पर श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए गंगोत्री धाम में रात को दर्शन का समय आधा घंटा और बढ़ा दिया जाएगा। यानी कि अब आप रात 10 बजे तक मां गंगा के दर्शन कर सकेंगे। पहले रात का ये समय 9:30 बजे का था, इसे आधा घंटा एक्सटेंड कर दिया गया है। चारधाम यात्रियों के लिए बड़ी और अच्छी खबर है। चार धामों में यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लेने भेजे गए सचिवों ने अपनी अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। चारधाम यात्रा में अब बमुश्किल 2 हफ्ते से भी कम का समय बचा है, लिहाजा सचिवों की रिपोर्ट अब तैयारियों को फाइनल टच दिया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। 30 अप्रैल से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही शुरू होने जा रही चार धाम यात्रा को लेकर धामों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की प्रक्रिया जोरों पर है। चार धामों में यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लेकर लौटे सचिवों ने अपनी अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। इन रिपोर्टों में पार्किंग, लैंडस्लाइड संभावित क्षेत्रों और सड़कों की स्थिति को प्राथमिकता दी गई। बद्रीनाथ धाम यात्रा रूट से लौटे सचिव आर राजेश कुमार का कहना है कि गोपेश्वर से बद्रीनाथ के बीच 6 स्थानों पर स्थायी पार्किंग बनाई गई है, जहां पर 5000 से ज्यादा गाड़ियां खड़ी हो सकेंगी। इसके अलावा गौचर से गोपेश्वर के बीच 5 और जगहों पर 2000 गाड़ियों के लिए अस्थायी पार्किंग की व्यवस्था की गई है। बद्रीनाथ धाम में निर्माणाधीन 45 बेड का हॉस्पिटल जून में एक्टिव कर दिया जाएगा। गंगोत्री से लौटे सचिव BVRC पुरुषोत्तम का कहना है, प्रशासन को क्राउड मैनेजमेंट पर ध्यान देने को कहा गया है। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की सुविधा के मद्देनजर रात्रि को दर्शन का समय आधा घंटा बढ़ने पर बात हुई है। इत्यादि के स्ट्रक्चर्स वहाँ पे बनाए जा रहे हैं, जो प्रोटेक्शन वर्क्स टेकअप हुए हैं और जो डामरीकरण के कार्य चल रहे हैं वो उनका भी जल्द से जल्द कार्रवाई करने के लिए इंस्ट्रक्ट किया गया है। और दोनों जगहों पे काम बहुत, जो NHAIDCL का स्ट्रेच है और BRO का स्ट्रेच है, दोनों स्ट्रेचेस में काम बहुत ही तेज़ी से। यात्रा की तैयारियां मैंने सब देखा है, उसमें मेन ये है कि इस बार बटवाड़ी से आगे गंगनानी से हरसिल तक लगभग 20-25 किलोमीटर की ट्रैक है। वहाँ पर हम यात्रा मैनेजमेंट अच्छा करेंगे तो इस बार बहुत ही अच्छा यात्रा होगी। केदारनाथ रूट और यमुनोत्री रूट से लौटे सचिव युगल किशोर पंत और नीरज खैरवाल ने भी अपनी रिपोर्ट शासन को सबमिट कर दी है।
चीफ सेक्रेटरी आनंद वर्धन का कहना है कि पिछली 4 धाम यात्रा के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए भी इस बार तैयारी की गई है। क्राउड मैनेजमेंट के साथ रूट मैनेजमेंट पर काफी होमवर्क किया गया है। सभी विभागों के साथ, विशेषकर पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर उन्होंने कई राउंड्स में वो जो पिछले वर्ष का अनुभव था उसके आधार पर पिछले वर्ष जो समस्याएं हुई थी उसको ध्यान में रखते हुए उसका समाधान खोजते हुए इस बार अच्छे तरीके से बनाया उन्होंने। और हम आशा करते हैं कि जो भी तीर्थयात्री पिलग्रिम्स आएंगे एक सुखद अनुभव लेके जाएंगे। बीते साल 48 लाख श्रद्धालु 4 धाम यात्रा पर आए थे। इस बार एक महीने में 17 लाख से ज्यादा यात्री 4 धाम के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। ऐसे में संभावना है कि इस बार की यात्रा अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है। लिहाजा सरकार की कोशिश है कि व्यवस्थाओं में कोई कसर न छोड़ी जाए। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से 4 धाम यात्रा शुरू होने जा रही है और मुख्य सचिव आनंद वर्धन 4 धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए सभी वीआईपी से 2 से 31 मई तक यात्रा पर नहीं आने का अनुरोध कर रहे हैं। यानी यात्रा के पहले महीने में वीवीआईपी यात्रा नहीं होंगी, जिसको लेकर पहले ही आदेश जारी कर दिया गया था। उत्तराखंड में 100 से ज्यादा सरकारी डॉक्टर्स पर सरकार एक्शन लेने जा रही है। जी हां, ये वो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने बॉन्ड भरने के बावजूद पहाड़ में सेवा देने से किनारा कर लिया। आखिर क्या है वजह इसकी कि ना तो डॉक्टर्स को कार्रवाई का डर है और ना ही बॉन्ड की कोई पाबंदी की परवाह। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में 5 सरकारी मेडिकल कॉलेज है जो पहाड़ के स्टूडेंट्स को फीस में छूट देते हैं। इसके एवज में मेडिकल स्टूडेंट्स को अलग अलग कैटेगरी में 3 या 5 साल के लिए पहाड़ में ही ड्यूटी देने का बॉन्ड भरवाया जाता है, जबकि सेवा न देने के एवज में डॉक्टर को अपनी माफ की गई फीस भरनी होती है, जो 30 से 40 लाख रुपए के करीब बनती है। मेडिकल स्टूडेंट भी फीस में छूट के लिए शुरुआत में बॉन्ड तो भर देते हैं, लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद पहाड़ में सेवा देने से कन्नी काट लेते हैं। साल 2024 में ऐसे तकरीबन 150 डॉक्टर्स की सेवाएं सरकार ने बॉन्ड तोड़ने के चलते खत्म कर दी थी। वहीं जनवरी में भी ऐसे ही 60 डॉक्टर्स पर कार्रवाई हुई। अब 100 के करीब डॉक्टर्स पर एक्शन लेने की तैयारी है। 138 के अराउंड सेवा से बर्खास्त किए गए थे और कुछ लोगों के भी लिस्ट और भी है हमारे पास, जैसे अराउंड 100 के अराउंड, तो उस पर भी हमारी कार्रवाई चल रही है। तो जिन लोगों ने अगर जैसे बॉन्ड उनका है, बॉन्ड नहीं पूरा किया तो या तो पैसे जमा करते हैं या फिर वो सेवा से उनको वो किया जाता है बर्खास्त। वहीं डॉक्टर्स का मानना है कि पहाड़ के अस्पतालों में सुविधाओं का अभाव है, ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर और ना ही आधुनिक मशीनें हैं। ऐसे में जो भी डॉक्टर्स मेहनत करके आया वो अपना कीमती समय ऐसे अस्पताल में क्यों बर्बाद करे। इसीलिए ऐसे में डॉक्टर्स को बॉन्ड तोड़ना ही बेहतर विकल्प लगता है। अब जैसा मैंने बताया कि कुछ डॉक्टर्स जो हमारे जो स्पेशलाइजेशन के बाद ऐसे क्षेत्रों में जिनकी पोस्टिंग लग जाती है जहाँ पे उतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, जहाँ पे जो उनको ट्रेनिंग मिली है, जितनी उनको ट्रेनिंग मिली है अपनी MD MS के दौरान, वो उस ट्रेनिंग के मतलब वो उसके रिगार्डिंग कुछ भी ऐसी सेवा वहाँ पे नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं। सरकार का कोई बॉन्ड डॉक्टर्स के आगे किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं बन रहा है। ऐसे में अगर पहाड़ में डॉक्टर को पहुँचाना है तो कुछ सख्त दूसरे विकल्प को तलाशना होगा, ताकि पहाड़ में डॉक्टर अपनी सेवाएं दे सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी, उनियाल की रिपोर्ट। खबर हल्द्वानी से, जहां पर इन दिनों महिला अस्पताल की नई बिल्डिंग बनाने का काम जारी है। तकरीबन 100 बेड की इस बिल्डिंग का काम लगातार देरी से हो रहा है। निर्माण अधिनियम अस्पताल का जायजा लेने के लिए बुधवार को नैनीताल के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट यहां पहुंचे। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य को देखा। निरीक्षण के दौरान सांसद भट्ट ने अस्पताल बिल्डिंग में लग रही ईंटों को भी देखा और इसी दौरान उनके साथ मौजूद एक शख्स ने 2 ईंट आपस में टकराकर देखी, जो कि आसानी से टूट गई, जिसके निर्माण की अब क्वालिटी पर सवाल उठ रहे हैं। सांसद भट्ट ने ईंट की क्वालिटी टेस्टिंग के निर्देश दिए हैं। नहीं, मैंने ईंट इसलिए चेक करी कि कभी कभी डुप्लीकेट चीज़ें लगती हैं, तो ईंट मैंने उठाई, 2 टकराई तो टूट गई, तो उनका ये कहना है कि टेस्टेड ईंट है,
तो मैंने जो हमारे इंजीनियर्स हैं उनसे कहा है भाई अगर ऐसा होता है तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो एक बार और टेस्ट कराएं, कहीं गलत काम तो नहीं हो रहा। अभी काम 16 करोड़ का होना बाकी है। सरकार लाखों टन सरकारी राशन की खरीद करती है और फिर इसे राशन की दुकानों के जरिए जनता के बीच बांट देती है, लेकिन हल्द्वानी में ऐसा नहीं हो रहा। यहां पर सरकारी राशन की बड़ी खेप ब्लैक मार्केट में जारी है। रिपोर्ट देखिए। ये हल्द्वानी में फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट के गोदाम हैं, जहां से रोजाना रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर राशन उठाते हैं और राशन की सरकारी गोदाम तक पहुंचाते हैं और इसे पहुंचाने में ही बड़ा खेल हो रहा है। दरअसल इन गोदामों से बड़ी मात्रा में राशन निकल तो रहा है, लेकिन ये सरकारी गोदाम की जगह प्राइवेट गोदाम में पहुंच रहा है, जहां से इसकी ब्लैक मार्केटिंग होती है। इसी से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया में इन दिनों खूब वायरल है, जहां सरकारी राशन गोदाम से निकली गाड़ी किसी प्राइवेट गोदाम में जाती नजर आती है। शिकायतकर्ता इसके पीछे बड़े घोटाले की आशंका जता रहे हैं। जो रसद होती है गल्ले की, सरकारी गल्ले की, तो उसके सत्यापन उसका वेरिफिकेशन करने के लिए मैं फील्ड पर गया, तो खाद्यान्न भंडारण निगम के गोदाम से जो गाड़ी लोड होके आती है उसके गेट से ही मैंने वीडियोग्राफी करी। कम से कम 10-15 गाड़ी की मैंने वीडियोग्राफी करी और 10-15 गाड़ी एक ही दिन में ब्लैक सेल हो रहा था। मेरे पास सब एविडेंस इसके हैं, सारे साक्ष्य मेरे पास मौजूद है कि खाद्यान्न भंडारण निगम के गोदाम से गाड़ी भर के निकली और वो प्राइवेट अवैध गोदाम में वो खाद्यान्न उतरा है। जाहिर है ये मामला बेहद गंभीर है। पहली नजर में ये बड़े गड़बड़ झाले की तरफ इशारा करता है। हालांकि सोशल मीडिया में वायरल ये वीडियो विभाग के मंत्री तक अभी नहीं पहुंच पाया, लेकिन मंत्री से जब इस बाबत सवाल किया गया तो वो प्रकरण की जांच का भरोसा देती नजर आई। देखिए, मैंने फिलहाल तो वायरल वीडियो देखी नहीं है। आपसे अनुरोध करूंगी कि वो वीडियो आप ज़रूर मेरे पास में भेजें। निश्चित रूप से इस वायरल वीडियो की सत्यता का परीक्षण होगा और इसमें किसी भी प्रकार की सत्यता होगी तो निश्चित रूप से गंभीर कार्रवाई होगी। हालांकि मंत्री जांच का दावा कर रही हैं, लेकिन वायरल वीडियो मार्च आखिर का है, जिसकी शिकायत कुमाऊं कमिश्नर से लेकर डीएम नैनीताल तक पहुंच चुकी है। ऐसे में इसकी जांच कब होगी, ये बड़ा सवाल है। नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट के साथ हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ शहर के करीब सैकड़ों पेड़ काटे जाने का मामला सामने आया। बेस अस्पताल के करीब रातों रात सैकड़ों चीड़ के पेड़ काट दिए गए। इतनी भारी संख्या में पेड़ काटे जाने से स्थानीय लोग नाराज हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। नाराज लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करके अपने गुस्से का इजहार किया। लोगों का कहना है कि पेड़ काटने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर सैकड़ों की संख्या में पेड़ क्यों काटे गए। वन पंचायत है जिसमें हमने आज तक गांव वालों ने देखरेख की, आज तक पेड़ बचाए हैं ये, और हमें ये संज्ञान में नहीं आया कि किस हेतु ये पेड़ काटे गए और न हमें कोई सूचित किया गया है, और इसमें करीबन 500 से अधिक पेड़ काटे गए हैं। आज देख रहे हैं 1000 पेड़ कट चुके हैं। शहर के सबसे नज़दीक तमाम पर्यावरणविद इस पिथौरागढ़ में बैठे हुए हैं। कोई पेड़ लगाने के नाम पर, पुरस्कार के नाम पर चल रहे हैं, कोई किसी नाम पे चल रहे हैं, लेकिन ये हजारों पेड़ किसी को नहीं दिख रहे हैं। सरकारी सिस्टम में पारदर्शिता आ जाए, कर्मचारी अफसर टाइम पर ऑफिस आ जाएं, इसीलिए 1 मई से पूरे प्रदेश भर में हाजिरी रजिस्टर में नहीं बल्कि बायोमेट्रिक सिस्टम से होगी, यानी कि अंगूठे से होगी। पर बात कहने में जितनी आसान लग रही है, बताने में जितनी आसान लग रही है, करने में ये उतनी ही मुश्किल है। क्यों? देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड के करीब 2 लाख सरकारी अफसर कर्मचारियों की हाजिरी अब रजिस्टर में नहीं, बायोमेट्रिक मशीन में अंगूठे से लगेगी। शासन की कमान संभालने के बाद बायोमेट्रिक हाजिरी का सिस्टम लागू करने की हिदायत नए मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने दी है। 1 मई से मशीन में अंगूठे से हाजिरी का सिस्टम पूरे प्रदेश में लागू होगा। ऐसा ही आदेश ठीक 3 साल पहले भी हुआ था, लेकिन आंशिक तौर पर ही लागू हो पाया। पर अब इसे 100% लागू करने की बात हो रही है। देहरादून नगर निगम में 1000 कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं है। इक्का दुक्का मशीन लगी है, खराब हुई तो ठीक नहीं हुई। 1500 कर्मचारी अधिकारी वाले सचिवालय में ये सिस्टम पूरी तरह फॉलो हो रहा है, लेकिन राज्य कर्मचारी परिषद को उन कर्मचारियों की चिंता है जो दूर दराज गाँव में काम करते हैं। इसीलिए सबकी राय अलग अलग है।
व्यवस्था ठीक से नहीं हो पाती है। बायोमेट्रिक मशीन लगती है तो हर अनुभाग में लगे। अब एक ही जगह पर कि इतना बड़ा ऑफिस है, इतने कर्मचारी हमारे यहाँ हैं कि अगर एक लाइन में खड़े हो जाएंगे तो 12 बजे तक तो बायोमेट्रिक पर ही खड़े रह जाएंगे, तो नगर निगम का काम कैसे सुलझाएंगे। तो सीधा सीधा हमारे यहाँ हर उपस्थिति पंजिका है। तो काफ़ी समय से व्यवस्था चालू है और मेरे ख्याल शुरुआत यहीं से की गई थी। अब इसको पूरे विभागों में किस तरह रूप देना सरकार शायद और काम कर रही है और इससे अच्छा होगा। कर्मचारी भी मैं कोई किसी को दिक्कत नहीं हो सकती इसमें, क्योंकि इस पर एक टाइम टू टाइम लोग आएंगे जाएंगे। कोई बेहतरीन निर्णय मैं मानता हूँ उसको। हमारी चिंता सिर्फ उन लोगों को लेकर के है जो लोग इंटीरियर में पोस्टेड हैं और विलेज लेवल वर्कर हैं, नया पंचायत स्तर पे जो काम करते हैं, उनको उनकी हाजिरी कैसे और कहाँ दर्ज होगी, इस संबंध में स्पष्टता आनी आवश्यक है। राजधानी पहाड़ की 10 बड़ी खबरें पहाड़ टॉप 10 में। हरिद्वार के धनपुरा की एक फैक्ट्री में कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया। महिला कर्मचारियों ने प्रबंधन के कुछ लोगों पर अभद्रता का आरोप लगाया। रुड़की गंग नहर में मगरमच्छ दिखने से लोगों में हड़कंप मच गया। वन विभाग ने जल्द मगरमच्छ को पकड़ने का दावा किया। अल्मोड़ा के दानिया में घटिया डामर को लेकर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, इसके बाद अधिकारियों ने निरीक्षण किया। देहरादून में रोड एक्सीडेंट और सड़क सुरक्षा के चलते आरटीओ की मीटिंग हुई है, जिसमें सड़क सुरक्षा पर कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। तुर्की के सिकरोड़ा गांव में एक कारोबारी का कुछ युवकों ने अपहरण का प्रयास किया है, लेकिन शोर मचाने पर कारोबारी को छोड़कर भाग गए। नैनीताल पुलिस ने शहर की 20 दुकानों का 5,000 का चालान काटा है। सभी दुकानों में अतिक्रमण कर रखा गया था। बोर्ड फॉर वेटरन क्रिकेटर इन इंडिया की ओर से हरिद्वार में ऑल इंडिया इंटर जोनल वेटरन क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। देहरादून में डेंगू का खतरा फिर से मंडराने लगा है। नगर निगम अब गुरुवार से शहर के सभी वार्डों में फॉगिंग और दवा का छिड़काव करेगा। रामनगर का जिला अस्पताल अब सरकार के नियंत्रण में है। ऐसे में पीपीपी मोड पर काम कर रहे कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं और धरने पर बैठ गए हैं। और ऋषिकेश में पहले अवैध निर्माण और उसके बाद उन भवनों को अधिकारियों की मिलीभगत से कंपाउंडिंग करने के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त दिखाई है और आदेश दिया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।